कि धरती पर आना अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। मैं 1996 में जब युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, आलोट ब्लॉक युवक कांग्रेस का पहली बार, तब मुझे स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी पुरोहित अपने साथ पहली बार कालूखेड़ा लेकर आए थे, आज से 25 साल पहले, और मुझे महेंद्र सिंह जी ने आशीर्वाद दिया था। मुझे युवक कांग्रेस का पहला अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी ने बनाया था जब मैं आलोट ब्लॉक युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। उसके बाद मैं लगातार उनके साथ काम करता रहा। 2010 में मैं जिला पंचायत का सदस्य बना, तब भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था मेरे टिकट के लिए। और उससे पहले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के डायरेक्टर के रूप में भी जिले का चुनाव एक बार मैं जब लड़ा, तब भी स्वर्गीय कालूखेड़ा ने मुझे आदेशित किया कि आलोट एकमात्र सामान्य सीट है जहां डायरेक्टर का चुनाव हो रहा है। कोऑपरेटिव बैंक जब मेहरा जी बने थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अपनी, तो मैं अपने ही परिवार के वहां जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, जब मैं यहाँ आया कि साहब वो हमारे एक ठाकुर साहब है गांव के, वही चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि सोलंकी एक बात सुनो, विचारधारा की लड़ाई में परिवार नहीं देखे जाते हैं। जब विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है तो फिर सामने पिता हो या पुत्र, उन्होंने माधवराव जी का उदाहरण दिया मुझे कि पिता हो या पुत्र, चुनाव तुमको लड़ना पड़ेगा। मैंने वो चुनाव उनके आदेश पर लड़ा। कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर का एकमात्र सीट थी और उस समय बराबरी का मुकाबला किया। वो गोटी हम लोगों दोनों के बीच में रतलाम में उछली थी, कलेक्टर ने उछाली और वो गोटी बेईमानी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो बेईमानी के कारण में वो चुनाव पहला हारा था। 2006-7 की बात है। कहने का मतलब यह है कि वो अपनी विचारधारा के प्रति जिसके साथ थे उसके साथ बहुत प्रतिबद्ध थे और उसी बात को लेकर उन्होंने हम सबको भी प्रेरणा दी। कालूखेड़ा में निसंदेह इस पूरी विधानसभा नहीं, मैं कई बड़े नेताओं के दूसरे क्षेत्रों में भी गया हूं। डॉक्टर पांडे के सुजापुर में जब जाता हूं तो वहां देखता हूं कि ना तो स्कूल ढंग का है, एकमात्र खेड़ापति हनुमान जी के यहाँ मंदिर पर दर्शन करने हम जाते हैं। जिस दिन मैंने नामांकन दाखिल किया उस दिन मैं वहां पहुंचा, सुजापुर के खेड़ापति बालाजी, तो वो आसपास के खेतों के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा साहब एक कालूखेड़ा देखी लो, ने एक भागिया को विधायक देखी लो, यो 15 साल विधायक है, पिताजी 70 साल सांसद रहिया, 40 साल सांसद रहा, बाकी ये कुड़ा पे जाओगे ना खेड़ापति जाओगे रोड तक नहीं बने होना। वहां प्रसिद्ध सुजापुर माता जी के मंदिर का एकमात्र रोड, वो 40 साल से बाढ़ जो रहा था, अब जाके उस पर थोड़ा डामर पोता गया है। यहाँ नवोदय विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, पुलिस थाना, मॉडल स्कूल, मंडी, कॉलेज, हर वो सुविधा जो एक बड़ी शहर में बड़े स्थान पर हो सकती है, वो सब लाने का स्वर्गीय कालूखेड़ा ने प्रयास किया। और ये विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा थी। ये विचारधारा सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा थी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं भी एक जज्बे से विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ने का आदी हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझे स्वर्गीय कालूखेड़ा जी के जैसा होने का कई कई गांवों में खिताब मेरा गर्व से मेरी छाती चौड़ी हो जाती है जब ऐसी कोई बात होती है। लेकिन मैं आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं, ये उनकी प्रतिमा भी यहाँ पे है, मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, मैं आप लोगों के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूं। मैं तो एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं उनके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आपके क्षेत्र में आपको लाड़ प्यार दुलार और अपने से बड़ों का मान सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आप लोगों का आदेश का पालन करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि स्वर्गीय कालूखेड़ा के जो बचे हुए काम हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितने काम किए, सिंचाई के क्षेत्र में जितने काम किए, वो अतुलनीय है। परंतु जो बचे हुए काम हैं, यदि मैं उनमें से थोड़ा भी पूरा कर पाया तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। कांग्रेस पार्टी की आने वाली सरकार में यह क्षेत्र हमारे लिए प्राथमिकता होगा। आप सब लोगों का मान सम्मान हमारे लिए प्राथमिकता में होगा। कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं वो अभी वचन पत्र के माध्यम से आप सब लोगों के पास पहुंची है। चाहे वो 2600 रुपए क्विंटल किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गेहूं खरीदने की बात हो,
चाहे 12 घंटे अबाधित विद्युत सप्लाई करने की बात हो, चाहे 5 हॉर्स पावर तक के बिजली की बिल माफ करने की बात हो, महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह नारी सम्मान के लिए देने की बात हो, या 500 रुपए में गैस की टंकी देने की बात हो, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात हो, या हमारे सहारा पीड़ित भाइयों के लिए जो हमने लड़ाई लड़ना प्रारंभ की थी, वो लड़ाई हम भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमने लड़ी। अगर मैं विधानसभा में पहुंचा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चिटफंड कंपनियों से पीड़ित जितने लोग हैं, उनकी एक एक पाई के भुगतान का भरसक प्रयास करूंगा। हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी साथी हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार ने आपके बुढ़ापे की गारंटी ली है ओपीएस के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अपनी जवानी में ये जो लोगों की जेब से थोड़ा बहुत भी कहीं किसी कर्मचारी भाई के द्वारा मजबूरी में निकाला जाता है, ये बंद हो, एक साफ सुथरी पारदर्शी प्रक्रिया हो, और आप सबके बुढ़ापे का सहारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम बने। मैं आप सबको इस कालू खड़ा की पावन धरा के साथ साथ नमन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके परिवार के सदस्य की तरह, किसी नेता की तरह नहीं, मैं परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ दिन और रात कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। और इस पूरे क्षेत्र को, मेरी हैसियत नहीं है, दिलीप सिंह साहब कह रहे हैं कि मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं गोदी लेने की तो मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं आप सब राजनीतिक, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कालू खड़ा को गोद ले सकूं, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि मैं आप लोगों की गोदी में, आपके जेब में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 18 वर्षों से यहाँ टप्पा तहसील बंद है, कागज में वो चालू है, घोषणा के अनुसार टप्पा तहसील यहाँ बना दी गई है, लेकिन और आसपास के